चलिए आज बात करते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की। ये मेरी पहली सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जो एक स्पेसिफिक प्लैनेट के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है शनिदेव, सैटर्न। मेरे सबसे फेवरेट इसलिए बिकॉज़ शनिदेव में अहम नहीं है। अगर आप देखेंगे कि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, शुक्र हैं, विच मीन्स वीनस, और सन है, जुपिटर है, मर्क्यूरी, इन सब में कहीं ना कहीं ईगो है, इन सब में कहीं ना कहीं अहम है। बट जो शनि देव हैं वो उनमें अहम नहीं है। शनि सैटर्न प्लैनेट का मतलब ही यही है कि ये आपको ह्यूमिलिटी देते हैं, ह्यूमिलिटी सिखाते हैं। तो अब रेट्रोग्रेड सैटर्न का क्या मतलब होता है, यानी कि वक्री शनि। इसका मतलब ये होता है, वक्री और रेट्रोग्रेड का बेसिकली एक सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोग अक्सर बहुत डरते हैं सैटर्न शनि, शनिदेव से सभी डरते हैं, बट मुझे नहीं लगता है इनसे डरने की ज़रूरत होती है। आप डरते तब हो जब आप इनके लेसन्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप सीखना नहीं चाहते वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने कार्मिक बॉन्डिंग को ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू करते जा रहे हो। तो आप हमेशा अक्सर देखेंगे कि लोग जैसे साढ़े साती आती है, 2.5 साल का ढाइया बोलते हैं उसे, या फिर शनि की महादशा आती है, लोग डर जाते हैं। शनि को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना गया है अम, नौकर, सर्विस। तो जब शनि देव की महादशा शुरू होती है, इसका एक मतलब ज़रूर होता है कि आपको, आपका जहाँ पे भी सैटर्न बैठा हुआ है, जिस भी हाउस में है, आपका उसमें सर्विस देना ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो शनि देव उस चीज़ का ज़रूर दंड देंगे आपको। और महादशा में और साढ़े साती में ये चीज़ बहुत बढ़ जाती है, और अक्सर आप देखेंगे कि जो साढ़े साती में या उनकी शनि की महादशा में लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आज बात करते हैं रेट्रोग्रेड शनि। रेट्रोग्रेड का क्या मतलब है? रेट्रोग्रेड या वक्री का मतलब ये है, इमेजिन करिए कि आप एक हाईवे पे हैं और आपकी गाड़ी चल रही है। आप अपने रियर व्यू मिरर पे देख रहे हैं, साइड वाले मिरर पे देख रहे हैं, तो आपके पीछे एक और कार है। वो कार, आपको लग रहा है कि आपसे पीछे है, बट इट डजंट मीन कि वो पीछे है, चल वो भी रही है। इट्स जस्ट कि आपकी गाड़ी के पीछे है वो कार। एंड दिस इज़ व्हाट रेट्रोग्रेड मीन्स। रेट्रोग्रेड का मतलब ये है, वक्री का मतलब ये है कि चीज़ें आपको लाइफ में इन कंपैरिजन टू अदर पीपल डिले में मिलेंगी। डिनायल नहीं होगा, डिले ज़रूर हो सकता है। और डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लैनेट है इन स्पेसिफिक, आज हम जैसे बात कर रहे हैं सैटर्न की, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है और जिस हाउस में चले जाता है, उस हाउस के जो सुख हैं वो आपको लेट मिलते हैं। अगेन डिनायल नहीं होता, बट डिले ज़रूर हो जाता है। और डिपेंडिंग ऑन कि वो सैटर्न डिबिलिटेटेड है, एग्जॉल्टेड है, किस राशि में है, उस पे क्या एस्पेक्ट हो रहे हैं दूसरे ग्रहों के, वो भी सब मैटर करते हैं। बट अगर आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ हाउस सैटर्न। अब फोर्थ हाउस क्या डिपिक्ट करता है? फोर्थ हाउस डिपिक्ट करता है मदर, इमोशंस, आपका चाइल्डहुड, आपकी प्रॉपर्टी, आपके ज्वेलरी, जूल्स, और क्या है डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है अम, गाड़ी, आवाहन, व्हीकल्स। अब इसमें जब शनि देव इस चौथे भाव में बैठ जाते हैं, जो आपके ये घर का भाव है, ये आपका सुख है, ये आपके इमोशंस हैं, ये आपका मन है। अब जो शनि देव हैं वो जहाँ पे भी, अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है और वो उच्च के बैठे हैं, तो भी डिले आएगा। आपको जो भी ज़िंदगी में मिलेगा वो आपको बहुत कष्टों से निकल कर, कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करके,
ही मिलेगा। आप 4th हाउस की अगर बात करें, जिनका शनि रेट्रोग्रेड हो जाता है 4th हाउस में, एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, इनको अपनी मदर से इतनी वार्मथ नहीं मिलती। इनका चाइल्डहुड काइंड ऑफ निग्लेक्ट में जाता है। इनकी नीड एंड वांट मोस्ट लाइकली पूरी ज़रूर होती है, लेकिन जो एक बच्चे को एक वार्मथ मिलनी चाहिए, एक बच्चे को जो प्यार मिलना चाहिए, उसको प्यार, उसको वो वार्मथ मिलनी चाहिए, उसको ना तो वो प्यार मिलता है और ना ही उस इंसान को आप देखेंगे एक अच्छा चाइल्डहुड मिलता है। वो काफ़ी ट्रॉमा, काफ़ी कोल्डनेस से निकलता है और अ, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसको ये लगता है कि वो सारी गलती उसकी है। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक और चीज़ करवाता है जो मुझे लगता है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का, रेट्रोग्रेड शनि का। इसके रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको चीज़ें इंटरनलाइज करवा देता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया, आपको मदर का प्यार नहीं मिला, आपकी ज़िंदगी में आपका घर सही टाइम से नहीं मिला, आपको आपके सपने पूरे नहीं हुए, आप अपनी वो गाड़ी नहीं ले पा रहे, आप अपनी खुशियाँ पूरी नहीं कर पा रहे, आप क्या करते हो? अगर आपका रेट्रोग्रेड शनि बैठा है, आप उस चीज़ को इंटरनलाइज कर जाओगे 4th हाउस में। आप बोलोगे कि शायद ये मेरी ही गलती है, शायद मैं ही मैं ही ये चीज़ को ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। ये एक ब्यूटी है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की। बहुत से लोग डरते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, बट मुझे लगता है कि जिस इंसान का वक्री प्लैनेट बैठा है, अगर वक्री शनि बैठा है, तो वो इंसान में एक पोटेंशियल है ग्रो करने का, उस इंसान में एक पोटेंशियल है अपने आप को सुधारने का, उसमें एक पोटेंशियल है कि वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें लेट पाएगा, बट जब वो पाएगा तो उसमें बहुत ह्यूमिलिटी होगी, वो उस चीज़ की कद्र करेगा और वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नलाइज नहीं करेगा, वो पूरी दुनिया को ब्लेम नहीं करेगा कि ये आज मेरे पास ये नहीं है तो वो सब सामने वाले की गलती है। एक ब्यूटी है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की, और यही ब्यूटी एक रेट्रोग्रेड शनि देव की है कि जब शनि वक्री हो जाता है 4th हाउस में ये जो लोग हैं जिनका ये प्लैनेट इस चार्ट में, उनके चार्ट में ऐसे बैठा है, इस हाउस में बैठा, आप देखेंगे कि ये लोग आंसर्स ढूंढना शुरू करते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया। किया आपने मोस्ट केसेस में नहीं होता, इट्स जस्ट कि ये कार्मिक, ये हाईली कार्मिक प्लेसमेंट है आपके चार्ट में। और अगर आप सोल साइकिल की बात करें, कर्मा की बात करें, पास्ट लाइफ की बात करें, तो इसमें एक चीज़ हो सकती है कि लाइकली अपनी पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं निग्लेक्ट शो किया था अ, अपने घर के मामले में, अपने हाउस के मामले में, आपके जहाँ पे आपको अपनी ड्यूटी ऑफ केयर निभाने की ज़रूरत थी, आप उस चीज़ से भाग गए या फिर आप उस चीज़ को पूरा कर नहीं पाए और वो इंटेंशनल था। तो जब आपकी सोल फिर से रीइंकारनेट होती है, तो वो डिसाइड करती है कि ये चीज़ अब मुझे इस कर्मों को, उस कर्म को, उस डेट को पे करना है। और आप उस डेट को कैसे पे करते हो? आप उस डेट को पे करते हो उस चीज़ से गो थ्रू करके, ताकि आपका एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, एक एस्पेक्ट आपकी सोल का जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, वो पूरा हो जाए। और जैसे जैसे आप अपने डेट पे करते जाते हो, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आप लिबरेशन की तरफ जाते जाते हो। तो ये याद रखिएगा, वक्री शनि, रेट्रोग्रेड सैटर्न मीन्स डिले बट नॉट डिनायल। 4th हाउस का मतलब ये है, आपको चीज़ें लेट मिलेंगी, आपको घर का सुख लेट मिल सकता है, आपको वाहन का सुख लेट मिल सकता है, आपको जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है वो लेट मिल सकती हैं, बट आपको मिलेंगी ज़रूर। लेकिन अपने कर्मों को, अपनी चीज़ों को हमेशा ठीक रखिएगा, ताकि
आप नए कर्म अपने लिए अक्यूमुलेट नहीं कर रहे।